चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर का है। ये दिया गया है। इसमें हमें ये देखना है कि किस स्थिति में समांतर होगा ई एफ और क्यू आर। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 2। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज हम बना लेंगे। ये त्रिभुज है पी क्यू आर। और भुजा पी क्यू और पी आर पर, भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ये बोला गया है। उसके बाद निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक में बताइए ई एफ समांतर क्यू आर का। ई एफ समांतर क्यू आर का होगा, ये हमें बताना है। तो समांतर कब होगा? समांतर तब होगा जब भुजा का अनुपात बराबर होगा। हम जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं क्या है प्रमेय 6.2 हम पढ़े थे। उसमें क्या दिया गया था? अगर भुजा का अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगा। तो भुजा का अनुपात यानी हमें दिखाना है पी ई बटे का ई क्यू, पी ई बटे का ई क्यू बराबर दिखाना है पी एफ बटे का एफ आर। अगर ऐसा होगा, अगर ये दोनों बराबर होगा तब जाकर ई एफ समांतर क्यू आर का होगा। तो यहाँ से हो जाएगा तब ई एफ समांतर क्यू आर का होगा, यानी जब ये होगा तब जाकर के ये होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला स्थिति में दिया गया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू दिया गया है। हमें क्या करना है? भुजा का अनुपात बराबर करना है। यहाँ से हो जाएगा भुजा का अनुपात क्या होगा? पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर करना है पी एफ बट्टे का एफ आर के। तो यहाँ से पी ई का वैल्यू दिया गया है 3.9, ई क्यू का वैल्यू दिया गया है 3 बराबर, पी एफ का वैल्यू दिया गया है 3.6, एफ आर का वैल्यू 2.4। अगर हम यहाँ से देखें 3 से काटेंगे इसको 1.3 यानी 13×3 = 39 कटेगा। 3.9 है तो 1.3 होगा कट के, ये कट के हो जाएगा 1.3। इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हम काट सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12×3 = 36 यानी 3 से 12 बेर में कटेगा। उसी प्रकार ये भी कटेगा 2 से 12 बेर में। 3 से 12 बेर में 12 बार में कट जाएगा यहाँ पर 12×3 = 36, और 2 से यहाँ कट जाएगा 12 बार में 2 बार 24, यानी ये कट के आ जाएगा 3/2। यहाँ से हो जाएगा 1.3 बराबर, इसको हम यदि काटें तो ये कट के हो जाएगा 1.5 दूने का 3, कट के हो जाएगा ये 1.5। 2 से हम काटेंगे 3 को 1.5 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुपात बराबर नहीं है, यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर देख लिए कि पी ई बटे का ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर का। यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर नहीं है, अतः क्या होगा? यहाँ पर ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर का। क्यू आर का नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख दिए कि भुजा का अनुपात क्या हुआ? यहाँ पर बराबर नहीं आया। तो ई एफ पी बट्टे ई क्यू बराबर नहीं होगा पी एफ बट्टे एफ आर का, इसीलिए ये दोनों समांतर
भी नहीं होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन में चेक करते हैं कि समांतर होगा या नहीं होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, तुलना करेंगे पहले अनुपात का, पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे का एफ आर। ये हमें तुलना करना है। यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है, पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे का एफ आर, अगर ये दोनों बराबर होगा तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर का। तो यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। पी ई का वैल्यू दिया गया है 4 बट्टे का ई क्यू का वैल्यू दिया गया है, या ई क्यू हम बोल सकते हैं या क्यू ई बोल सकते हैं, बात बराबर है। 4.5 बराबर पी एफ दिया गया है 8, एफ आर बोले या आर एफ बोल सकते हैं, ये दिया गया है 9। तो यहाँ पर हमें देखना है, इसको हल करके देखना है कि बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, 9 चौका हो जाएगा 36। अगर हम 4.5 को 8 से गुना करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, 4.5 गुने का 8, 8 पंचे हो जाएगा 40 के 0 दशमलव, यहाँ पर हासिल हो गया 4, 8 चौका 32 और 4 36, कितना आ गया, ये भी गुना करके आ गया 36। तो 36 बराबर का 36, यानी अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे के एफ आर के। ये क्या है, अनुपात बराबर है, इसीलिए क्या होगा, अतः ई एफ समांतर होगा क्यू आर का होगा। यहाँ पर क्या होगा, समांतर होगा। ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है, तो ई एफ क्यू आर का समांतर होगा। इस स्थिति में तीसरा में हम चेक कर लेते हैं उसमें होगा या नहीं होगा। चलिए, ये है तीसरा क्वेश्चन, इसमें अनुपात तुलना करते हैं। पी ई बट्टे का ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे का एफ आर। तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे, पी का वैल्यू दिया गया है 0.18, ई क्यू का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ई क्यू का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है, यहाँ पर टोटल भुजा दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, पी ई का वैल्यू दिया गया है, ई क्यू का वैल्यू नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है पी क्यू का वैल्यू दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया गया है, वो दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पी एफ का वैल्यू दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 0.36 सेंटीमीटर। और पी आर यहाँ से टोटल का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें ये वैल्यू ऐसे करके नहीं दिया गया, हमें ये वैल्यू दिया गया और यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है। तो जो दिया गया है हम उसी में क्या करेंगे, बट्टा करेंगे। जैसे कि पी ई बट्टे का हो जाएगा पी क्यू, जो दिया गया है उसी में, पी एफ बट्टे का हो जाएगा पी आर। तो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम अनुपात पहले लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा अनुपात, पी ई बट्टे का पी क्यू बराबर पी एफ बट्टे का पी आर। ऐसे हम पूरा अनुपात लिख लेंगे। पी ई का वैल्यू दिया गया 0.18 बट्टे का है पी क्यू, इसका वैल्यू दिया गया है 1.28 बराबर पी एफ का दिया गया है 0.36 और पी एफ का दिया गया है 0.36, पी आर का दिया गया है 2.56, ऐसे करके दिया गया है। यहाँ से अब हम देखेंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 अंक के बाद दोनों में दशमलव है। तो यहाँ से बच क्या जाएगा, 18 बट्टे का 128 और यहाँ पर हो जाएगा 36 बट्टे का 256। अब हम देखेंगे कि बराबर है या नहीं। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा काट लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर हो जाएगा
64 6 दूनी 12 और 4 4 दूनी 8 64 दूनी 128। अब यहाँ से होगा, अब थोड़ा हम क्या करेंगे, इधर भी कट कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 128 दूना 256, 9 दूनी 18 और यहाँ होगा 64 दूनी 128। ये भी हो गया 9/64, ये भी हो गया 9/64। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9/64 बराबर है 9/64 के। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुपात क्या है, बराबर है, अनुपात बराबर है। अब थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे PE/PQ, जैसा दिया गया था वैसे ही में हम क्या किए, अनुपात कर दिए। बराबर होगा PF का PR के बराबर है, अतः क्या होगा, EF समांतर QR का होगा। यहाँ पर क्या होगा, समांतर होगा।